बॉनी बहू वर्सेस अंग्रेजन बहू की पहली रसोई। सुष्मिता अपने 2 बेटों और पति के साथ रहती थी। उसका बड़ा बेटा विदेश पढ़ाई के लिए गया हुआ था और छोटा बेटा यहीं रहता था। सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन अचानक बड़ा बेटा विशाल एक अंग्रेजन लड़की से शादी करके अपने घर आया। बेटा, अचानक तेरी पढ़ाई का क्या हुआ और ये लड़की कौन है? सासू माँ, मैं आपकी बहू हूँ, टियाना। क्या? ओह कम ऑन, अब मुझे इंडियन मदर्स का मेलोड्रामा नहीं देखना है। सासू माँ, आप चाहे कुछ भी बोले, लेकिन अब आपको मुझे अपनाना ही पड़ेगा, अंडरस्टूड? कितनी ज्यादा जबान चल रही है, बदतमीज अंग्रेजन। सुष्मिता को मजबूरन टियाना को अपनाना पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ छोटे बेटे आकाश ने भी एक बॉनी लड़की से शादी कर ली। वो भी अपनी दुल्हन को लेकर घर पहुंचा। आकाश चुटकी को लेकर अंदर आ गया। अरे बेटा, ये बच्ची कौन है? माँ, ये कोई बच्ची नहीं, ये मेरी पत्नी है। नमस्ते सासू माँ। क्या? एक ही दिन में इतनी बड़ी बड़ी खबरें सुष्मिता से बर्दाश्त नहीं हुई और वो बेहोश हो गई। माँ, उठिए माँ। आकाश की आवाज सुनकर विशाल और टियाना भी कमरे से निकल आए। आकाश, क्या हुआ माँ को? भैया आप? अरे ये सवाल बाद में कर लेना, जल्दी से डॉक्टर को फोन मिलाओ। दोनों भाइयों ने किसी तरह अपनी माँ को उठाकर पलंग पर लेटाया। कुछ देर में डॉक्टर आ गया। आपकी माँ को ये परेशानी ज्यादा टेंशन की वजह से हुई है। जानते हैं, ऐसी हालत में इन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता था। हार्ट अटैक? जी, इनका अच्छे से ख्याल रखना। चलता हूँ। पूरे परिवार में शांति छा गई। अरे नालायको, तुम्हारी क्या उम्र निकली जा रही थी जो दोनों ही शादी करके चले आए। तुम्हारी बूढ़ी माँ ने कितने ख्वाब सजा रखे थे तुम्हारी शादी के, और तुम दोनों। भीम ऐसे ही बड़बड़ाता हुआ चला गया। दोनों ही भाई अपने किए पर शर्मिंदा थे। टियाना, तुम माँ का ख्याल रखना, मैं कुछ देर बाहर जा रहा हूँ। चुटकी, तुम भी माँ के पास ही रहना। दोनों बेटे भी बाहर आ गए। अपने पतियों के जाते ही चुटकी तो अपनी सास के सिरहाने बैठ गई, लेकिन टियाना बैठी हुई मोबाइल चला रही थी। जेठानी जी, माँ यहाँ बीमार है, आपको ऐसे यहाँ मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। शट अप। इट्स सो फनी। ऐसे ही लगभग 1 घंटा बीत गया। चुटकी बेसब्री से अपनी सास का होश में आने का इंतजार कर रही थी। 1 घंटे बाद सुष्मिता को होश आया। माँ, माँ। सुष्मिता को हिलता देख टियाना ने जल्दी से फोन रख दिया। मम्मी जी, फाइनली आपको होश आ ही गया। मैं कब से आपका होश में आने का इंतजार कर रही थी। थैंक गॉड। टियाना ने चुटकी को पीछे कर दिया और अपनी सास को झूठा प्यार दिखाने लगी। तेरा शुक्रिया बहू, तू बहुत प्यारी है। टियाना ने अकेले ही सारी तारीफें लूट ली। टियाना के बाद सुष्मिता की नजर चुटकी पर पड़ी। पता नहीं मेरे आकाश को इस बौनी बत्तख में क्या नजर आया था। न कद काठी है और न ही किसी भी बात की समझ। बस कीजिए माँ जी, जो होना था हो गया। इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। टियाना ने अपनी सास को चादर उड़ाई और चुटकी को लेकर कमरे से बाहर आ गई। मैं तो चाह रही थी कि ये बुढ़िया मर जाए। टियाना ऐसे बोलती हुई कमरे से चली गई। मेरी अंग्रेजन जेठानी तो बड़ी चालाक है। चुटकी भी अपने कमरे में ही चली गई। अगली सुबह चुटकी ने जल्दी से उठकर सभी के लिए नाश्ता बनाया और अपनी सास के लिए खिचड़ी भी बनाई। आज तो माँ जी मुझसे खुश हो ही जाएंगी। चुटकी बस सभी को नाश्ता देने जा ही रही थी कि तभी वहां टियाना आ गई। और भाई गुट्टी मैम, क्या बनाया है तुमने? खैर छोड़ो, मैं खुद देख लूंगी। टियाना ऐसे बोलकर चुटकी के बनाए खाने में झांकने लगी। ओह, तुमने तो काफी कुछ बनाया है, ग्रेट। टियाना ने सभी के लिए अपने हाथों से खाना परोसा और सभी को दे आई। क्या ये नाश्ता तुमने बनाया है? कोई शक? टियाना ऐसे बोलकर अपनी सास के पास भी खिचड़ी ले गई जो बेचारी चुटकी ने बनाई थी, और सभी से झूठ बोलकर टियाना ने खुद तारीफ पाली। तू कितनी प्यारी है बहू, मैं अपने विशाल के फैसले से जरा भी नाराज नहीं हूँ। थैंक्स मम्मी, अब जल्दी से इसे खा लीजिए वरना ये ठंडी हो जाएगी। वो गुट्टी क्या कर रही है? तभी कमरे में चुटकी भी आ गई। माँ, मैं आपके लिए नींबू पानी लाई हूँ। डॉक्टर ने बोला था कि आपको रोज 1 गिलास नींबू पानी पीने को देना है। राइट मम्मी जी, मैंने ही इसे बोला था आपके लिए नींबू पानी लाने को। तेरा शुक्रिया बहू।
चुटकी बेचारी अपनी जेठानी के एक के बाद एक झूठ को बस यूं ही बर्दाश्त किए जा रही थी। सभी ने टियाना की नाश्ते के लिए बहुत तारीफ की, लेकिन इस सब की हकदार चुटकी थी। ऐसे ही लगभग एक हफ्ता बीत गया। चुटकी कुछ भी बनाती थी तो टियाना उसे अपना नाम दे देती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन टियाना चुटकी के बनाए हुए खाने को लेकर अपनी सास के कमरे में जा रही थी। मम्मी, आप बेड से क्यों उठी? मैं कमरे में पड़ी हुई बोर हो रही थी। आज मैं यहीं नीचे ही खाना खाऊंगी, तुम सभी के साथ। अच्छा, और हाँ, आज मैं कुछ करना चाहती हूँ। व्हाट? मेरी तबीयत खराब होने की वजह से तुम्हारी पहली रसोई नहीं हो पाई थी, तो उस रस्म को हम आज करेंगे। ये खबर सुनते ही मानो टियाना की जान ही निकल गई हो। सुष्मिता ने दोनों बहुओं को रसोई में भेज दिया। ये फॉर्मेलिटी जरूरी थी क्या? ये दिन देखने से पहले ही ये बुढ़िया मर क्यों नहीं गई? मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। चुटकी बड़े ही मजे से अपनी पहली रसोई की रस्म कर रही थी। मैं अभी किसी से कम नहीं हूँ, अब तुम देखना। टियाना ने भी अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू की, लेकिन वो जो कुछ भी बनाती वही या तो बर्तन से चिपक जाता या फिर जल जाता। जेठानी जी, आराम से, कहीं किचन ही ना उड़ जाए। शट अप। किसी तरह दोनों बहुओं की पहली रसोई की रस्म पूरी हुई। चुटकी ने बहुत ही लजीज चीजें जैसे सूजी का हलवा, मटर पनीर और भी वगैरह वगैरह बनाए, लेकिन टियाना कुछ नहीं बना पाई। उसने पनीर बनाना चाहा, लेकिन उसे भी पूरा जला दिया। अरे बहू, खाना बना कि नहीं? जी माँ, बन गया। चुटकी अपना खाना लेकर टेबल पर पहुंची। सुष्मिता अपनी बौनी बहू के बनाए खाने को देखकर हैरान हो गई। पीछे से टियाना भी अपना जला हुआ पनीर लेकर आई। टियाना, ये सब क्या है? माँ, ये बातें बाद में करना, पहले आप चुटकी का बनाया खाना खाइए। सभी ने चुटकी के हाथ का खाना खाया। ये तो बिल्कुल रोज वाले स्वाद जैसा ही है। इसका मतलब? टियाना, मुझे सच सच बता। वो मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। वो खाना जो रोजाना मैं आपको खिलाती थी वो मैंने ही चुटकी बनाती थी। क्या? तो इसका मतलब तूने अभी तक हमारे साथ छल किया? मैं तो पहले दिन से ही खाने को खाकर समझ गया था कि ये खाना चुटकी के हाथ का है। मैं बेकार अपनी लक्ष्मी जैसी बहू को कोसती थी, जबकि मक्कार तो तू है। आई एम सॉरी। उस दिन सुष्मिता ने खुशी से अपनी बौनी बहू को भी अपना लिया। टियाना ने भी अपने किए की सभी से माफी मांगी। उस दिन के बाद से दोनों देवरानी जेठानी ने कभी भी एक दूसरे का बुरा नहीं चाहा और सभी खुशी खुशी रहने लगे। रोज रोज के इस सरदर्द से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। आज तो मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इन दोनों हिंदू मुस्लिम बहू ने मेरा जीना हराम करके रखा है। अभी के अभी इन्हें बताती हूँ। कलावती अपने कमरे से एक डंडी उठाती है और अपनी दोनों बहू के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर वो दोनों ही मंदिर में भोले बाबा, पार्वती, गणेश और कार्तिक की पूजा कर रही होती हैं। इन दोनों को अलग करने की तो मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब इन दोनों को जब मैं अलग नहीं कर सकती तो मैं इन्हें चैन से भी नहीं जीने दूंगी। अब ये अपनी सास का असली प्रकोप देखेंगे। कलावती पूजा करते करते ही बेचारी पूजा और शाहीन को मारना शुरू कर देती है। माँ जी, क्यों मार रही हो? अरे, हमें दर्द हो रहा है, छोड़ दो हमें, क्यों मार रही हो? अल्लाह के लिए हमारे ऊपर थोड़ा रहम बख्शो माँ जी। हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो हमें इस तरह मुजरिमों की तरह मार रही हो? तुम दोनों का साथ रहना ही मुझे पसंद नहीं है। एक हिंदू तो एक मुस्लिम, तुम दोनों ने इस घर का वातावरण भी बिगाड़ दिया है। और देखो तो सही, सुबह से शाम तक बस मंदिर में बैठकर पूजा ही करती रहती हो। आज तुम मेरे प्रकोप से नहीं बच पाओगी। कलावती छड़ी से दोनों को मारती ही रहती है। हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो। तुम हमारी रक्षा नहीं करोगी तो कौन करेगा? अगर आपके अंदर शक्ति है तो हमें बचा लो, नहीं तो आज हमारे अंदर की भक्ति खत्म हो जाएगी। हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। दोनों बहू भोलेनाथ की मूर्ति के आगे विनती कर रही होती हैं, लेकिन कलावती उनके ऊपर जरा भी रहम नहीं करती। आज तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आने वाला। इधर कलावती दोनों बहू के ऊपर अपना प्रकोप बरसा रही होती है, तो उधर आसमानों के पार एक अनोखी दुनिया में श्री भोलेनाथ और उनकी पत्नी पार्वती और उनके दोनों बच्चे गणेश और कार्तिक ये देखकर बहुत गुस्सा होते हैं।
मेरे भक्तों के ऊपर इतना अत्याचार, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तो हद ही हो गई है। इन लोगों की ये हरकत, ओह, ये लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। चलो अपने भक्तों की रक्षा करने चलते हैं, माताश्री पिताश्री। तभी गणेश कहते हैं, हमारा अभी जाना उचित नहीं होगा, हम अपनी शक्तियों के द्वारा उन्हें ऐसा करने से रोक सकते हैं। गणेश की सभी भगवान बात मान लेते हैं, जिसके बाद वो अपने हाथों से शाहीन और पूजा को आसमान की दुनिया से ही शक्तियां भेजने लगते हैं। एक दिव्य शक्ति उन दोनों के अंदर आ जाती है, जिसके चलते वो दोनों अपनी सास का सामना करती हैं। बहुत हुआ आपके अत्याचारों को, हम सहन करते रहेंगे क्या, और आप हम पर अत्याचार करती रहेंगी, लेकिन अब आप अत्याचार नहीं करोगी। सास भी माँ जैसी होती है, लेकिन कभी भी कोई ये नहीं समझता कि जो बहू उनके घर में आती है वो भी किसी की बेटियां होती हैं। और तुमने तो हमें घर के नौकरानियों से भी गया गुजरा समझा है। दोनों बहू अपनी सास का हाथ पकड़ लेती हैं और पीछे की तरफ मोड़ देती हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम दोनों मेरे साथ ऐसा करोगी, तुम्हें मैं अभी बताती हूँ, रुक जाओ तुम दोनों। वाह क्या बात है, रस्सी चल गई लेकिन बोल नहीं गया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, चलो इसे ठिकाने लगा देते हैं। अब तो हमारे पास हमारे भगवानों की दिव्य शक्तियां भी आ गई हैं। पूजा और शाहीन दोनों ही अपनी सास के अपने ऊपर किए हुए अत्याचारों का बदला लेने लगती हैं, जिसके चलते कलावती दर्द में तड़पने लगती है। तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं और वो अपने कमरे में चारों तरफ देखती है। उसके चेहरे पर पसीना पानी की तरह टपक रहा होता है। वो अपनी टेबल के ऊपर गिलास में रखे हुए पानी को पीती है और थोड़ी सी शांत हो जाती है। हे भगवान, ये मैंने कैसा सपना देखा। चलो शुक्र है कि ये एक सपना ही था, हकीकत नहीं। कलावती एक बहुत ही ज्यादा खड़ूस किस्म की औरत थी। वो अपनी दोनों बहू के ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। उसके घर में एक हिंदू बहू थी तो वहीं दूसरी मुस्लिम बहू थी, और वो दोनों से ही घर के सारे काम करवाया करती थी और उन्हें ताने भी सुनाया करती थी। अरे ये क्या घर के कामकाज हुए नहीं है और तुम दोनों अभी तक पूजा पाठ में ही लगी हुई हो। अरे कितनी पूजा करोगी, तुम्हारे भगवान तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे। ये तो सिर्फ पत्थर की मूर्त है, इससे कुछ नहीं होगा। हमें हमारे भगवान पर पूरा विश्वास है, आप चिंता मत कीजिए माँ जी, वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमारे भगवान हमारे दिलों में बसते हैं। ओ जी दुकान फीके पकवान, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये पूजा कहाँ मर गई। इसे सुबह सुबह याद दिलाना पड़ता है कि अपनी सास को चाय देनी है। अगर ये अभी 5 मिनट में मेरे पास चाय नहीं लेकर आई तो आज इसकी खैर नहीं। तभी पूजा एक प्याली में चाय लेकर अपनी सास के पास आती है और उसे देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय मैंने समय पर बना दी है। कलावती अजीब सा मुंह बनाकर चाय ले लेती है, जिसके बाद वो सोफे पर बैठकर चाय पीने लगती है। वहीं अपनी मुस्लिम बहू को भोलेनाथ, पार्वती, कार्तिक और गणेश की पूजा पाठ करते हुए देख वो गुस्से में अपनी चाय का प्याला फेंक देती है और कहती है, बस कर बहू, जब देखो इस घर के अंदर ढोंगी पूजा पाठ चलता ही रहता है। अरे पहले तूने मुस्लिम घर में जन्म लिया और उसके बाद तूने इस भगवानों को मानना शुरू कर दिया। भला मैं विश्वास करूं तो किस पर करूं। अम्मी जान, ये तो सब किस्मत का लेखा जोखा है, जो मन को भा जाए उसी में श्रद्धा है। मुझे मेरे भोलेनाथ बहुत पसंद है, इसीलिए मेरे मन को वही भा गए हैं और मैं उनकी पूजा करती हूँ। जो तुम्हारे भगवान कभी तुम्हारा साथ भी नहीं देने वाले। जिस दिन तुम मुसीबत में होगी तो तुम्हारे भगवान तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे। कलावती की बातों के बाद ही शाहीन उसे जवाब पर जवाब देने लगती है, जिसके चलते कलावती को गुस्सा आता है और वो उसका हाथ पकड़कर रसोई में ले जाकर गरम गरम तवे पर रख देती है। आइंदा दोबारा अगर तुमने फिर से मेरे साथ इस तरह का बर्ताव किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, आपने ये क्या किया, बेचारी का हाथ ही जला दिया। इतना अत्याचार कौन करता है। माना हम लोग गरीब परिवार से हैं तो क्या आप हमारे साथ इस तरह से बर्ताव करोगी। लो जी लो, तुम्हारी ही कसर रह गई थी, अभी अब तुमको भी सबक सिखाना ही होगा मुझे। कलावती पूजा का भी हाथ पकड़कर गर्मा गर्म तवे पर रख देती है, जिसके बाद पूजा जोर से चिल्लाने लगती है। कलावती ऐसा करके वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी किस्मत के चलते रोने लगती हैं। आखिर क्यों अम्मी जान हमारे साथ ऐसा कर रही है, हमने क्या बिगाड़ा है उनका। हम दोनों गरीब घर से आई हैं, इसीलिए उन्हें हम दोनों पसंद ही नहीं। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है।
शाम को जब वो दोनों मंदिर में पूजा करने के लिए हाथ जोड़ती हैं तो उनके हाथों पर बहुत ज्यादा जलन होती है, जिसकी वजह से वो दोनों हाथों को जोड़ तक नहीं पाती और ना ही एक हाथ से रात का खाना बना पाती। रात को सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन कलावती किसी काम से बाहर चली जाती है, जिसके बाद उनके घर पर कुछ गरीब लोग आ जाते हैं। बेटा, कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। मेरी पत्नी और मेरे ये दोनों बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, हमारी मदद करो। हाँ बहन, हमारी मदद करो। शाहीन और पूजा बहुत ज्यादा दयालु थीं। वो उन गरीबों को घर के अंदर बुला लेती हैं और उन्हें बैठाकर खाना खिलाने लगती हैं। तभी कलावती घर पर आ जाती है और ये सब देख लेती है, जिसके चलते वो छड़ी उठाकर अपनी दोनों बहू को मारना पीटना शुरू कर देती है। क्या तुम्हारे पिताश्री यहाँ पर राशन लाकर धर गए हैं? क्या मेरा कोई अनाज का गोदाम है जो तुम फ्री फोकट में हर किसी को खाना खिला रही हो? ये लोग बहुत ही गरीब हैं, कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, इसलिए बस हम इनकी मदद कर रहे थे। कलावती ये सुनने के बाद अपनी दोनों बहू को और भी ज्यादा मारना पीटना शुरू कर देती है, लेकिन तभी वो सभी गरीब भगवान के अवतार में आ जाते हैं। बस करो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती किसी के ऊपर इतने अत्याचार करते हुए? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही वजह से इन्हें इतने दुख और दर्द मिल रहे हैं। अरे आखिर तुम्हें इन्हें मारकर क्या मिलता है? इन्हें तो इनकी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए, अवश्य मिलनी चाहिए। अगर माताश्री और पिताश्री की आज्ञा हो तो मैं इन्हें आज ही सबक सिखा देता हूँ। कार्तिक के इतना कहते ही कलावती को अपनी गलती का एहसास होता है। भोलेनाथ और पार्वती के पूरे परिवार को देखकर वो चौंक जाती है। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे दोनों बहू की भक्ति में इतनी शक्ति है कि मुझे ही भोलेनाथ और पार्वती के दर्शन हो जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए भोलेनाथ, आइंदा से ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। कलावती अपनी दोनों बहू के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगती है और फिर उन्हें खुशी खुशी वापस अपने घर ले आती है, जिसके बाद कलावती अब अपनी दोनों बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।